और गुरुग्राम में आज फिर हरियाणा बीजेपी की बैठक हुई, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विपल देव मौजूद रहे। विधायकों और सांसदों की बैठक में बीजेपी के मंत्री भी मौजूद रहे हैं। सरकार और संगठन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। गुरुग्राम में आज फिर हरियाणा बीजेपी की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा बीजेपी प्रभारी विपल देव मौजूद रहे। विधायकों और सांसदों की बैठक में बीजेपी के मंत्री भी शामिल हुए हैं। सरकार और संगठन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा। तो गुरुग्राम में आज फिर हरियाणा बीजेपी की बैठक, और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता गुलशन हमारे साथ मौजूद हैं। तो सीधा गुलशन के पास चलते हैं। गुलशन, देखिए, लगातार मंथन का दौर जारी है गुरुग्राम में बीजेपी को लेकर। ये काफी खास और अहम बैठक संगठन को लेकर की जा रही है। फिलहाल अगर दूसरे दिन की जाए, यानी कि आज के दिन की जाए, तो क्या कुछ खास? देखिए दीपशिका, आज दूसरा दिन है बीजेपी की अहम बैठक का, जो कि गुरुग्राम के गुरु कमल कार्यालय में हो रही है। और हम विधायकों से ही जानते हैं, क्योंकि आज विधायक, मंत्री और सांसद इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इस समय मेरे साथ पटौदी से भाजपा विधायक हैं सत्य प्रकाश जरावता, उनसे जानते हैं पहले आज दूसरा दिन अहम बैठक का, क्या 2024 का रोड मैप तैयार किया जा रहा है बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चिंतन मनन बैठक की निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। उसमें क्योंकि हमारी जो पार्टी है हमेशा गतिमान रहती है और क्या 24/7 हमेशा एक्शन मोड में रहती है। देश के अंदर खाली राजनीति नहीं, समाज के उस मुद्दों पर भी चर्चा होती है। समाज में कैसे आगे जाया जाए, समाज को आगे कैसे ले जाए, देश को कैसे आगे ले जाए, तो सभी मुद्दों पर चर्चा होती है। और उसमें चाहे वो 24 का मुद्दा हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव, तो सभी पर चिंतन मनन होता है। बाकी मेरे बड़े भाई आदरणीय घनश्याम जी हैं, इनसे भी आप दूसरी बार के विधायक हैं, इनसे भी जानूंगा। आपके लिए एक चुनौती भी है, मानेसर का नगर निगम चुनाव भी होना है, जनवरी फरवरी में कहा जा रहा है हो जाएगा, कि उसको लेकर के किस तरह से आज आप अपनी बात भी रखेंगे इस पर? हम बिल्कुल तैयार हैं, कभी भी चुनाव कराएं। और निश्चित तौर पर गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, मानेसर हो, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी के सभी मेयर बनेंगे, सभी मेंबर जीतेंगे। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ भाजपा विधायक घनश्याम जी भी हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, हरियाणा के दूसरे छोर में, जो कि हिमाचल नज़दीक पड़ता है, वहाँ जरूर अभी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है, जो ठंडी हवाएं कांग्रेस को हरियाणा में मिली हैं, उससे आज किस तरह से आप अपनी बैठक में इस तरह विचार? ऐसा देखिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु हम सिर्फ 0.9% वोट उनसे हम कम ले पाए हैं। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन नित्य सिद्ध स्थायी संगठन है, हमने त्रिदेव की रचना के माध्यम से हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की हुई है, और उस टीम के माध्यम से हम हमेशा किसी प्रकार के भी चुनाव में जाने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। आपने मानेसर, गुरुग्राम, फरीदाबाद नगर निगम चुनाव की चर्चा की। हम तो हर एक चुनाव के लिए हर समय तैयार हैं, और हमने संगठन के रूप में इतनी तैयारी की हुई है कि हमारा कार्यकर्ता किसी भी चुनाव को जीतने की स्थिति में है। और हम निश्चित से रूप से 2024 की जो आपने चर्चा की, बात की, 2024 का रोड मैप हम तैयार कर ही नहीं रहे, हमने कर लिया है, और उसके ऊपर हमने अमल करना शुरू कर दिया है, उसको प्रैक्टिकल शेप देनी शुरू कर दी है, ताकि हम चुनाव जीतने की स्थिति में पहले से ही पहुंचे। आज क्या कुछ मंत्र लेकर जाएंगे आप, क्योंकि आज कह रहे हैं कि गुरु मंत्र भी दिया जाएगा? नहीं, गुरु मंत्र तो संगठन में प्रायः दिया जाता है, और वो गुरु मंत्र ये दिया जाएगा कि अपने अपने बूथ को मजबूत करो, पन्ना प्रमुख की रचना करो, और हर विधानसभा स्तर पर पन्ना प्रमुख का सम्मेलन करके एक ऐसी कार्यकर्ताओं की अभेद्य टीम, अभेद्य किला तैयार कर लो कि कोई भी हमारे सामने टिक ना पाए, ठहर ना पाए। देखिए, बिल्कुल अम्बाला से भी हमारे साथ भाजपा विधायक असीम गोयल है। असीम जी, एक शीर्ष नेतृत्व आज बैठक कर रहा है, दूसरा दिन है, क्या कुछ बैठक में अहम होने वाला है? देखिए, मिशन 2024 को लेके संगठन विभिन्न प्रकार से अपनी योजनाएं बनाता है, और भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है, और हर कार्यकर्ता, यहाँ जितना बड़ा भी नेता हो, कार्यकर्ता बन के ही काम करता है। और कार्यकर्ता बनने के लिए स्वाभाविक रूप है कि उस कार्यकर्ता के कार्य रूप को और तेज करने के लिए मीटिंग जैसी क्लास, उस बर्तन को मांजने के लिए पॉलिश करने जैसी बात होती है, तो ऐसी मीटिंगें होती रहती हैं। और क्षेत्र पोषण
अपना कैसे करना है, कैसे अपने क्षेत्र में जाके केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान करना है, उनको धरातल तक उनकी जो स्कीम्स हैं उतारनी है और संगठन को कैसे मजबूती देनी है, कैसे धार देनी है। तो इस नाते ऐसे कई विषय जो हैं आज मीटिंग के अंदर हाल ही आएंगे। में चुनाव भी हुए हैं, 3 उपचुनाव हुए हैं, गुजरात का हुआ, हिमाचल का हुआ, दिल्ली एमसीडी का हुआ, लेकिन 2 बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, दिल्ली एमसीडी और हिमाचल। तो क्या लगता है, क्योंकि हिमाचल पड़ोसी राज्य भी है हरियाणा का, तो का असर पड़ेगा और क्या कुछ आज इस बैठक में क्या कुछ विचार में? देखिए, हिमाचल में अगर आप देखेंगे मात्र 0.8% की कमी की वजह से हम रह गए और हिमाचल का एक ट्रेंड है, वो हर बार जो है सरकार को बदलते हैं, कभी रिपीट नहीं हुई सरकार वहाँ। और देखिए और बेहतर वहाँ हो सकता था, उनके ऊपर हिमाचल के हमारे साथी हैं और संगठन का जो हाईकमान है वो विचार विमर्श कर रहा है। और लेकिन हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं और प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं माननीय मोदी जी और माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश की सरकारें चल रही हैं, निश्चित रूप से हम हरियाणा और केंद्र को तीसरी बार विजय करने जा रहे हैं। आपने कहा हिमाचल में रिवाज है, जरूर रिवाज है, लेकिन इस बार बीजेपी रिवाज बदलने की बात कर रही थी कि इस बार रिवाज बदलेगा, जैसे उत्तराखंड में आपने बदला, मणिपुर में बदला, यूपी में बदला, लेकिन वहाँ नहीं बदल पाया। देखिए, जितनी मेहनत मैं कहना चाहूँगा हिमाचल के कार्यकर्ताओं ने, जितना सरकार ने अच्छा काम किया, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, कुछ कमी रही है लेकिन उन्होंने मेहनत में, कार्यकर्ताओं की मेहनत में और सरकार के अच्छे कामों में कोई कमी नहीं रही। तो उसके ऊपर समीक्षा होगी। रिवाज बदलने का नारा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने दिया था और रिवाज बदलने के हम बहुत करीब भी थे। आज तक कभी इतनी क्लोज कॉन्टेस्ट 0.8% से कभी भी नहीं हुआ। लास्ट क्वेश्चन है कि नाराजगी भी जाहिर करते रहते हैं आप लोग अधिकारियों के प्रति कि अधिकारी काम नहीं करते हैं और चुनाव भी अब नज़दीक है, 2024 ज़्यादा नहीं है, तो उसका खामियाजा कहीं आप लोगों को भुगतना तो नहीं पड़ेगा? क्या शीर्ष नेतृत्व के सामने आप ये बात रखेंगे? देखिए, ब्यूरोक्रेसी का एक अपना रोल होता है, विधायिका का अपना रोल है, लेकिन मैं इतनी बात कहूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विधायिका पूरी तरह से जो है अपना काम कर रही है। ब्यूरोक्रेसी का उस प्रकार का दखल नहीं है। ये ठीक है, सुनने में कई बार आता है जी अधिकारी सुन नहीं रहे, अफसर सुन नहीं रहे, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि एक पहली बार प्रयोग हुआ हरियाणा के अंदर लोकसभा की तर्ज के ऊपर विधायकों के लिए वायलेशन ऑफ प्रोटोकॉल एंड कॉन्टेम्पचुअस बिहेवियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू हरियाणा विधानसभा मेंबर। एक माननीय स्पीकर साहब ने जो है कमेटी बनाई है, उसके नाते भी अगर ब्यूरोक्रेट कोई ऐसा विधायक के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करेगा सम्मान का, तो उसके बारे में भी उससे बातचीत की जाएगी। देखिए, बिल्कुल इस समय हमारे साथ मनीष ग्रोवर भी मौजूद हैं जो कि पूर्व मंत्री हरियाणा के, उनसे भी जान लेते हैं। सर, आज दूसरा दिन है बैठक का, क्या लग रहा है कि बैठक में क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ गुरु मंत्र आप लोग लेने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपनी बैठकें करती रहती है। संगठन को मजबूत करना, जनता की सेवा करना, सरकार और केंद्र की और प्रदेश की जो उपलब्धियां हैं जनता तक ले जाना, ऐसा बैठकों में तय किया जाता है। एक लगता है कि बड़ी चुनौती भी रहेगी इस बार, क्योंकि हिमाचल का बीजेपी हार गई है और क्योंकि हिमाचल लगता राज्य भी है हरियाणा से, तो एक चुनौती भी रहेगी आने वाले 2024 में। हर चीज़ को छोटा हो बड़ा हो भारतीय जनता पार्टी हल्के में नहीं लेती है। बेशक वो सरपंच का चुनाव हो, बेशक वो नगर पालिका का चुनाव हो, बेशक एमपी का चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, हर चुनाव को हल्के में भारतीय जनता पार्टी कभी लेती नहीं। तो आज 2024 का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। 2024 में मैंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम के ऊपर नगर पालिका, नगर निगम सबकी तैयारी करती है। भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह हमारे साथ हैं। धर्मवीर जी, क्या कुछ सांसद आज मंत्र लेकर जा रहे हैं? पता नहीं, जाएंगे तब पता चलेगा, अब जाएंगे तब पता चलेगा मीटिंग का मकसद क्या है। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, इस तरह के जो बैठकें होती हैं उसमें किस तरह की बातचीत होती है? कि पहले भी कई बार बैठकें हुई हैं, खासकर हमारा देश आने वाले 25 साल में विकसित देश की श्रेणी में कैसे आ सकता है, हम सबका योगदान उसमें क्या हो सकता है, मकसद सिर्फ अपनी इतना। बातें भी रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि कई बार लगता है कि अधिकारियों की कुछ नहीं।
देखिए रणबीर सिंह थे जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से सांसद हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। एक बार लक्ष्मण सिंह भी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आए हैं। लक्ष्मण सिंह जी, क्या कुछ बैठक में आज रहने वाला है और क्या कुछ आप लोग आज गुरु मंत्र लेने वाले हैं? आज आने वाले चुनाव की तैयारी को लेके सभी विधायक, मंत्री, एमपी और जो चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी सबको आज इस मीटिंग में आना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी और अरुण जी इस मीटिंग को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष चुनाव प्रचार करने भी गए थे, लेकिन बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लगता है कि अब हिमाचल से जो ठंडी हवा कांग्रेस के लिए आई है वो हरियाणा बीजेपी के लिए एक चुनौती तो नहीं रहेगी आने वाले 2024 लोकसभा और विधानसभा? देखिए, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा और आपने देखा हिमाचल में हमारी पिछली बार से मत परसेंटेज ज़्यादा हुए हैं और 0.9% से हम पीछे रहे हैं। उनका अलग से एक नारा ओपीएस का था, वो चल गया थोड़ा सा। बाकी जहाँ मेरी ड्यूटी लगी थी वहाँ हम पूर्ण 8,000 वोटों से जीते हैं। तो जहाँ मैं तो गर्म ही हूँ। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हरियाणा में भी छिड़ने वाला है, ऐसा विपक्ष जो है लगातार भुनाने में। देखिए, ये देखना होगा कि हम लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। इस समय सोनीपत से भी हमारे साथ भाजपा सांसद रमेश कौशिक हैं और कई विधायक और मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। रमेश जी, दूसरा दिन है आज बैठक का बीजेपी का, और क्या लगता है कि इस बैठकों से कितनी मजबूती मिलती है और आप लोग अपना क्या बात आज बैठक में रखें? इन मीटिंगों से पार्टी को बड़ी मजबूती मिलती है और जो आगे का एजेंडा होता है वो तैयार हो जाता है और सारी पार्टी उसी पर काम करती है। और जितना आपस में बात हो जाएंगी, आपस में डिस्कशन होगा, उससे फायदा तो होता ही है। जो आप अपनी बात भी रखेंगे क्योंकि अपनी बात भी रखते हैं, सब अपनी बात रखते हैं। उसमें जो सही हो पार्टी ले लेती है और उस हिसाब से हम सब चलते हैं, सारे मिल के डिस्कस करके बात होती है। रमेश जी, विधानसभा से पहले लोकसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पहले कहा जाता था कि कोई सांसदों की बात अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो आपके लिए भी चुनौती रहेगी? क्योंकि अब ऐसे मेरी पार्लियामेंट में कभी ये समय नहीं आया कोई अधिकारी मेरी ना सुने, मेरी दबनी पूरी सुने। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस तरह की, पूरा अपना ठीक ठाक काम चल रहा है। कोई दिक्कत। भाजपा विधायक हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं, क्या कहेंगे सर आप भी? देखिए, इन मीटिंग से, जैसे कि सांसद महोदय ने कहा, इन मीटिंग से सारा फायदा मिलता है। इससे सबके दिल की बात सामने आती है, फिर उसमें से जो विचार अच्छे लगते हैं उन विचारों को पार्टी मानती है और उन पर आगे उस कार्य को बढ़ाने का काम करती है। ऐसी पार्टी की नीति भी है। इससे सभी विधायकों का, सांसदों का, सबका एक अपनी बात, अपना पक्ष रखने का, मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं, जिससे फायदा पूरी पार्टी को मिलता है। जो पक्ष आप रखते हैं उस पर इम्प्लीमेंट भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल। जो बात ऐसा लगती है कि इसके लिए मतलब बहुत से लोग सहमत है इस बात को पार्टी मानने का काम करती है। रतन लाल कटारिया भी हैं, अम्बाला से सांसद। कटारिया जी, मैंने पहले भी आपसे पूछ लिया था, लेकिन इस बार आप दर्शकों को सीधा लाइव पर आप बताएंगे कि बैठक में क्या कुछ आज अहम होने वाला है। बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा और हमारे सामने मोदी सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों को जन जन तक ले जाने का एक बहुत बड़ा काम हमारे कार्यकर्ताओं के सामने है। इसको ग्रास रूट तक पहले भी हमने भेजा है और इसको और जोरदार ढंग से किस तरह से भेज सकते हैं, इसके ऊपर हम मिल बैठकर विचार करेंगे। जैसा कि लग रहा है कि समय जो है वो 2024 की ओर बढ़ रहा है और किसी बात की वेट ना करते हुए हम अपनी पार्टी को किस तरह से और स्ट्रांग बनाएं और 10 की 10 सीटें जो हमने पिछली बार जीती थी दोबारा से जीते तो उसकी ओर बढ़ेंगे। देखिए, बिल्कुल हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें कैसे दोबारा से इस 2024 के मिशन में जीती जा सकती हैं, इस पर जो है आज की बैठक में विचार विमर्श किया जा सकता है। इस समय बैठक का जो दौर है वो जल्द ही शुरू होने वाला है और हम दर्शकों को बताएंगे कि आखिरकार यहाँ पर आज जो मंत्री, विधायक और सांसद हैं
क्या कुछ गुरु मंत्र लेकर जाएंगे। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज क्या कुछ गुरु मंत्र इनको देते हैं वो देखने वाली बात बिल्कुल नजर आप बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।